आप सबका स्वागत है। एनालॉग इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम पीआई पीआईडी मतलब प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक आपको कंट्रोल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में देखने को मिलता है, लेकिन एनालॉग इन इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे कंट्रोलर हम यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 के द्वारा डिजाइन करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ ये सारे कंट्रोलर के बेसिक्स, फंडामेंटल और कैसे वर्क करता है ये देखेंगे। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सीरीज गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ऑफर किया जा रहा सब्जेक्ट एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जिसका सब्जेक्ट कोड 3130907 है के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट ऑफर किया जा रहा है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कंट्रोलर क्या होता है। तो दोस्तों, कंट्रोलर समझने के लिए हम एक रेफरेंस ब्लॉक डायग्राम लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई प्रोसेस है, ठीक है। ज्यादातर हम इंडस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है, बॉयलर होता है। तो बॉयलर में क्या होता है कि उस बॉयलर को पर्टिकुलर कोई एक टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है। मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर जो मेंटेन करना है उसको 100 सेल्सियस है, ठीक है। बॉयलर मान लीजिए ये हमारा है। अब हम क्या कंटिन्यूस इसको फ्लेम देते हैं जिनसे यहाँ इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन कंटिन्यूस फ्लेम की वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। तो हम अब कांस्टेंट 100 सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्लेम है उसको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रेफरेंस सिग्नल रखते हैं और एक हमारा एरर सिग्नल रखते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही 100 सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एरर जनरेट होगी। तो एरर जनरेट होने से क्या होगा, ये फ्लेम आपका जो होगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही काम होता है कंट्रोलर का, मतलब कोई एक रेफरेंस सिग्नल से या कोई एक डिजायर्ड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम कंट्रोलिंग करते, ये मान लीजिए। तो जैसे कि हमने देखा कंट्रोलर के टाइप्स, तो टोटल पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर और पीआईडी कंट्रोलर, ये 3 मेन टाइप से। यहाँ पे आप पीआई के साथ एक आई कंट्रोलर भी होता है। तो देखा जाए तो टोटल पीआई, पीआई और पीआईडी ये 4 कंट्रोलर बेसिक है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पी कंट्रोलर। अगर सिर्फ और सिर्फ पी कंट्रोलर की बात करें तो पी कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंट्रोल एरर होता है। जो हमारी एरर होती है उस पे ये उसका आउटपुट प्रोपोर्शनली होता है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो दोस्तों सर्किट डायग्राम हमेशा आप साथ में ड्रॉ करने की हैबिट रखिएगा, जिनसे आपको सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो जाए। दोस्तों, ये सर्किट हो गई हमारी पी कंट्रोलर की।
अगर आपने आगे के लेक्चर्स देखे तो आपको ये सर्किट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिक कौन सी सर्किट है। प्लीज कमेंट में कि जनरली इस सर्किट को हम और किसी एक नाम से जान सकते हैं या नहीं, और अगर कहते हैं तो ये सर्किट का नाम क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पी कंट्रोलर की, तो इसका आउटपुट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट रहता है और प्रोपोर्शनली होता है, तो कंट्रोल एरर पे। और दूसरी बात कहें हम इसकी, तो हायर द प्रोपोर्शनली गेन, मतलब अगर इसका गेन हाई है तो आउटपुट में जो एरर होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो आउटपुट एरर है वो सेम तो दोस्तों अगर इसके प्रोपोर्शनली गेन की बात करें, हाई प्रोपोर्शनल गेन, तो अगर ये हाई है तो आउटपुट विल बी द लेसर और स्मॉल एट द सेम कंट्रोल एरर। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, -RF/R1 इंटू Vn। तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो आउटपुट इज प्रोपोर्शनली टू द इनपुट, और गेन क्या है यहाँ पे हमारा -RF/R1। सो वी कैन से दैट यहाँ पे हम हमारा आउटपुट भी कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर एंड इनपुट रजिस्टर। अगर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के एडवांटेजेस की बात करें तो इसका मेन एडवांटेज, इसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है, मतलब इट हैज द फास्ट रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट। मतलब एरर में जैसे ही कोई भी चेंज मिलेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फास्ट रिस्पॉन्स चेंज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा पी कंट्रोलर। तो दोस्तों अब देखते हैं हम आई कंट्रोलर, जिसे हम इंटीग्रल कंट्रोलर भी कह सकते हैं। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रल ऑफ एरर इनपुट सिग्नल। सर्किट डायग्राम की बात करें इसकी, तो यहाँ पे इंटीग्रल कंट्रोलर है, तो यहाँ पे हम कौन सी सर्किट यूज करेंगे, इंटीग्रल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इंटीग्रल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, जिनसे आपको समझ में आए कि इंटीग्रल एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। ये V इन हो गया हमारा, ये R हो गया, ये C हो गया, और ये हो गया हमारा V0। अगर इसके आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट 1/RC, यहाँ पे नेगेटिव पे यूज करें इनपुट, तो नेगेटिव 1/RC VI dt प्लस C। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका आउटपुट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की तरह चेंज नहीं हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, जो एरर इनपुट सिग्नल है उसका पहले तो इंटीग्रल होगा, और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट सिग्नल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ड्यू टू द कैपेसिटर जो आउटपुट चेंज होगा प्रोपोर्शनली टू द एरर इनपुट सिग्नल वो ग्रेजुअली
चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर भी तो ग्रेजुअली चार्ज होता है ना, डायरेक्टली चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आई कंट्रोलर। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करें आई कंट्रोलर की, then due to the slow speed response, system will not suddenly oscillate। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में हमने देखा था कि उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। और फास्ट रिस्पॉन्स होने की वजह से क्या होगा कि अगर कोई एरर सिग्नल होगी तो वो वहां पे डायरेक्टली ऑसिलेशन होना पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द कैपेसिटर जो रिस्पॉन्स चेंज होगा वो क्या होगा, ग्रेजुअली चेंज होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सडनली यहाँ पे आपको ऑसिलेट नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन आउटपुट में सडनली आपको नहीं मिलेगा। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्लो स्पीड रिस्पॉन्स इसका डिसएडवांटेज है। दोस्तों अब बात करते हैं हम पीआई कंट्रोलर। जैसे कि यहाँ पे नाम है पीआई मतलब प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल और प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे हम दोनों प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कंट्रोलर्स का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल and integral of error input signal होगा। इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें हम तो यहां पे हम दोनों रजिस्टर यूज करेंगे, रजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों यूज करेंगे एज ए फीडबैक। रजिस्टर किस लिए, ड्यू टू द प्रोपोर्शनली, और कैपेसिटर किस लिए, फॉर द इंटीग्रल। ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इसका आउटपुट आ जाएगा V0। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं, तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रोपोर्शनली इंटीग्रल कंट्रोलर इज प्रैक्टिकली इन्वर्टिंग इंटीग्रल एम्पलीफायर। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि RF और R1 रजिस्टर हमें प्रोपोर्शनली कंट्रोलर की इफेक्ट और एक्शन प्रोवाइड करेगा, जबकि यहाँ पे C और RF यहाँ पे हमें जबकि यहाँ पे C और R1 हमें इंटीग्रल कंट्रोलर की एक्शन प्रोवाइड करेगा। तो और इसके अगर प्रोपोर्शनल गेन की बात करें यहाँ पे तो किस पे डिपेंड रहेगा, -RF अपॉन R1, मतलब RF और R1 की वैल्यू डिसाइड करके भी हम प्रोपोर्शनली कंट्रोलर की कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटीग्रल गेन किस पे डिपेंड होगा, यहाँ पे C और R1 की वैल्यू पे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा PI कंट्रोलर। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जो प्रोपोर्शनली कंट्रोलर और इंटीग्रेटर कंट्रोलर दोनों के जो एडवांटेजेस थे, फास्ट रिस्पॉन्स, डज नॉट फ्लक्चुएट आउटपुट पावर, ये दोनों यहाँ पे हमें
इसके एडवांटेजेस मिलेंगे। और एक और एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा, इनसेंसिटिव टू इंटरफेरेंस मेजरिंग ऑफ चैनल। ठीक है। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्लो रिस्पॉन्स इसका डिसएडवांटेजेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पीआई कंट्रोलर। अब देखते हैं हम पीआईडी कंट्रोलर। तो जैसे कि नाम है पीआईडी, तो यहां पे इसका आउटपुट is directly proportional to the proportionally constant integral coefficient और डिफरेंशिएटर कोएफिशिएंट। दोस्तों हमने इंटीग्रल और डिफरेंशिएटर की एम्पलीफायर सर्किट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा, जिनसे आपको सर्किट डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे पीआईडी कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इंटीग्रल कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। जबकि हमने यहाँ पे देखा था, अगर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हाई होगा तो इंक्रीज होगा, और हाई होगा देन the output power at the same time will be the less। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में देखा था। वैसे ही हमने डिफरेंशिएटर की बात करें तो डिफरेंशिएटर कोएफिशिएंट अगर is high then the slower then the slower response, then the response is destructive or disturbance। और अगर इंटीग्रल कोएफिशिएंट की बात करें then the slower then the power output is slower due to the कैपेसिटर। ठीक है, तो ये तीनों की कंबाइंड इफेक्ट आपको कहां पे मिलेगी? पीआईडी कंट्रोलर्स में मिलेगी। अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करें हम,
तो ये तो हो गई सर्किट डायग्राम ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर। अगर इसकी गेन की बात करें तो हमें पता है प्रोपोर्शनली गेन कितना रहेगा यहाँ पे। चलो इसके नेम दे देता हूँ R2, C2, R1, RF और C1। तो प्रोपोर्शनली गेन कितना रहेगा RF अपॉन C1 इंटीग्रल RF अपॉन R1 रहेगा दोस्तों। इंटीग्रल गेन कितना रहेगा दोस्तों R1 C1 पे डिपेंड करेगा और डिफरेंशियल गेन किस पे डिपेंड करेगा RF C2 पे। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रोपोर्शनली गेन ऑफ द PID कंट्रोलर। यहाँ पे दोस्तों जो एरर सिग्नल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें तीनों पैरामीटर्स जो प्रोपोर्शनली गेन, इंटीग्रल कोफिशिएंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तीनों को हमें एडजस्टमेंट करना होता है। और जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कंट्रोलर ऑप्टिमाइजेशन। मतलब हियर द प्रोसेस ऑफ proper adjustment of the three parameter कौन कौन से proportionally constant, integral constant और डिफरेंशिएटर कांस्टेंट, और तीनों के गेन अगर हम बात करें तो then it is known as controller optimization। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया PID कंट्रोलर। तो दोस्तों अगर आपको P मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर और PID कंट्रोलर में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली पोर्शन किसका है कंट्रोल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का है, ना कि एनालॉग सब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ये देख रहे हैं। तो अगर एडवांटेजेस ऑफ PID की बात करें तो तीनों के जो एडवांटेजेस है वो यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। फास्ट रिस्पॉन्स, डू नॉट oscillate and stable operation। ठीक है, और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या होता है we have to adjust or also we can say optimize थ्री पैरामीटर्स। कौन कौन से थ्री पैरामीटर्स? तो नाउ यू कैन एबल, तो दोस्तों अब आप सक्षम हो एक थ्री पैरामीटर कौन कौन से इसके बारे में बताने के लिए। तो प्लीज आपको इसके बारे में कमेंट करना है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें PID कंट्रोलर्स की तो टेम्परेचर कंट्रोलर, प्रेशर कंट्रोलर, तो ये सारी एप्लीकेशन होगी फॉर द PID कंट्रोलर्स की। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने कंट्रोलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर के बेसिक फंक्शन और सर्किट डायग्राम विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखा है। तो अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है इधर PI और PID कंट्रोलर में तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको कमेंट में आपका डाउट सोल्व कर सकूं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिनसे आपको मेरे
आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।